2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस जनता के सुझाव पर मैनिफेस्टो तैयार कर रही है और कैसे तैयार किया जाएगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हैं। सर, मैनिफेस्टो एक बड़ी चीज़ जिससे कि आप लोगों के सामने जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, आप उसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन ये क्या तरीका हुआ जिससे आप जनता से सवाल पूछेंगे, उनके पास जाएंगे और कैसे तैयार किया? राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक दल, उसका अस्तित्व और उसका आधार आम लोग होते हैं। और कोई भी आप क्रिया करिए, जितना लोगों से आप जुड़ेंगे उतनी आप लोगों की बात को जान समझ के आगे बढ़ सकते हैं, जवाबदारी ले सकते हैं। मैनिफेस्टो के माध्यम से भी वही प्रयास हो रहा है। गुजरात के विधानसभा चुनाव 2017 में जन घोषणा पत्र का कंसेप्ट आया था, छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र बनाया गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसको भी वही दिशा निर्देश हैं कि उस विचार को आप निरंतर रखिए, विशेषज्ञों से राय लीजिए, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के सदस्य हैं, उनसे राय लीजिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, शायद सबसे महत्वपूर्ण, आम लोगों से भी राय लीजिए कि वो क्या चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये सड़क बनाई जाए, लेकिन लोग क्या चाहते हैं? ये सड़क बननी चाहिए कि मेरे घर में पहले बत्ती आ जाए, वो क्या चाहते हैं? तो उनकी भी बात को समझ के उसका संकलन करके घोषणा पत्र अगर बनेगा तो वो लोगों का घोषणा पत्र होगा, लोगों के लिए घोषणा पत्र होगा और लोगों के द्वारा योगदान से बनाया गया घोषणा पत्र होगा। सर, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है वो काफ़ी अलग होगा। वो इंडिया अलायंस के अगर नज़रिए से देखा जाए तो अलग होगा। अलग अलग राज्यों में आप अलग अलग लोगों के साथ जुड़कर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में हर पार्टी का अलग मैनिफेस्टो होता है, तो कैसे आप लोग एक दूसरे से कोलैब करेंगे? किस तरीके से बातचीत होगी? क्या अपना मैनिफेस्टो दूसरी पार्टियों के सामने रखेंगे, उस पर भी चर्चा होगी? क्योंकि अभी तो सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है, तो क्या हम आगे की बैठकों में ये भी देख सकते हैं कि आप मैनिफेस्टो को लेकर भी दो पार्टियां आपस में बैठ रही हैं एक स्टेट के लिए? जहाँ कैंडिडेट एक है वहाँ तो उस कैंडिडेट के पार्टी का मैनिफेस्टो होगा। आज इंडिया अलायंस चुनाव नहीं लड़ रही। आज इंडिया अलायंस के पार्टनर्स पंजा छाप लड़ेगा, दो पत्ती छाप लड़ेगा, झाड़ू लड़ेगा, साइकिल लड़ेगी। अभी हमारा अस्तित्व पृथक पृथक बना हुआ है। 28 पृथक दल हैं। वो जिस चुनाव सीट में भाग लेंगे वहाँ लोगों को वो क्या कहेंगे वो पार्टी कहेगी। अभी ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने घोषणा पत्र बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है, तो वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया है। वो घोषणा पत्र उन सीटों में सीधे तौर पे प्रभावी तौर पे जाएगा जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। अन्य लोगों के पास भी वो जाएगा, अन्य सीटों में भी जहां कांग्रेस नहीं भी लड़ रही है, कि ये कांग्रेस के पार्टनर जो लड़ेंगे उसमें ये कांग्रेस की विचारधारा भी है। वो भी आगे जब सरकार बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे बने, जिस आधार पे बने, वो महत्व आपकी बात रखेगी। राम मंदिर को लेकर भी लगातार सर कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं। निमंत्रण आया था, आपके आलाकमान ने इनकार कर दिया, लेकिन आपके पार्टी के ही कुछ नेता हैं जो कि कह रहे हैं कि जाना चाहिए और जा भी रहे हैं। आपके जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, वो भी तैयार हैं जाने को, अलग अलग आयोजन भी कर रहे हैं। उसको लेकर आपका क्या करना है? क्या पुनर्विचार करेगा आलाकमान इस बात को लेकर कि 22 तारीख को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या फिर मन बना लिया है कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है? मैं आलाकमान की बात तो नहीं कह सकता, ये तो उनको ही वही कह पाएंगे। कि मैं किसी ऐसे व्यक्तिगत तौर पे कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहूँगा जो राजनीतिक हो गया, या आरएसएस कर रहा है, या विश्व हिंदू परिषद कर रही, पीछे से बीजेपी कर रही। राम जी को इस कार्यक्रम के माध्यम से वो अपना एक आयोजन कर रहे हैं। अगली बार से अगर ऐसा होगा कि राम जी के दर्शन करने अयोध्या अगर मेरे को जाना है, मेरा नंबर तो 22 तारीख को नहीं लग रहा। वो तो देश के 6000 लोगों को शायद बुलाया गया है और बाकी को कहा गया मत आओ। जो आयोजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फलाना नहीं आ रहा है, तो वो 6000 लोगों में से 1-2 लोगों की बात कर रहे हैं। बाकी 140 करोड़ लोगों को तो उनने ऐसे ही काट दिया कि आपको नहीं आना है, आपको नहीं आना है, मत आइए, प्लीज मत आइए। तो अगले बार अगर अयोध्या जाने के लिए मुझे विश्व हिंदू परिषद से अनुमति लेनी पड़ेगी तो मैं शायद नहीं जाऊंगा। अयोध्या नहीं जाने से मेरे में राम जी की आस्था न कम होगी न बढ़ेगी। लेकिन अगर ऐसी संस्थाएं अगर किसी
स्थान विशेष पे कब्जा बना के नियंत्रण रखना चाहेंगी, तो मेरा विकल्प फिर खुला रहेगा कि मैं वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ। राम जी किसी एक के नहीं हो सकते, कोई धार्मिक हमारे भगवान किसी एक व्यक्ति के या एक समूह के नहीं हो सकते, वो सबके हैं, सबके लिए हैं। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि अडानी समूह को लेकर और मोदी सरकार को लेकर अब बार बार कांग्रेस मुद्दा उठाती रही है। खुद राहुल गांधी ने बड़े बड़े बयान दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें उनके लिए कही हैं कि देश का पैसा बाहर भेजा जा रहा है, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मोदी जी के दोस्त हैं। अब उन्हीं की, आप ही की कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, और वहाँ पर एक बड़ा एमओयू आप अडानी के साथ साइन कर रहे हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि आप अपने ही बयानों से वापस पीछे हट रहे हैं, या फिर आपने अपना मन बदल लिया है अडानी के समूह को लेकर, मोदी सरकार को लेकर? मैंने ये कभी नहीं सुना, या मेरी भी इंटरेक्शन कांग्रेस के हाईएस्ट लीडरशिप से कभी कभी समय समय पे होते हैं। मेरे को आज तक कभी ये नहीं कहा गया कि अडानी से बात नहीं करनी, कट्टी अछूता से हो गए हैं अडानी, इनसे बात ही नहीं करनी। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, हमेशा मेरी बात एक ही चीज़ पे समझ में मेरे आई कि हर काम एक व्यक्ति को अगर सरकार के माध्यम से देते हुए दिखा जाएगा तो वो गलत है। सारे बंदरगाह एक कंपनी को जा रहे हैं, सारे एयरपोर्ट एक कंपनी को जा रहे हैं, सारे ठेके एक कंपनी को जा रहे हैं, धारावी में अब निर्माण होना है वो भी एक ही कंपनी को जा रहा है। ये जो हो रहा है एक कंपनी का बड़ा कब्जा, ये आपत्तिजनक है। कंपनियां करें, वो भी काम कर रहा है, काम करें, लेकिन गवर्नमेंट के माध्यम से अगर कुछ हो रहा है और एक ही कंपनी को सारा तेलंगाना में सारे काम अडानी को जाएंगे तो मेरे को भी आपत्ति होगी। लाखों लाखों करोड़ के एमओयू होंगे, उसमें से एक एमओयू किसी एक कंपनी के साथ हुआ है जिसका नाम अडानी हो सकता है, चलेगा। उसमें कोई गड़बड़ी है तो आपत्ति होगी ना। राहुल जी ने ये नहीं कहा कि अडानी से बात नहीं करनी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। पैसा बाहर गया, कैसे गया, वापस कैसे आया, किस माध्यम से आया, लेन देन ठीक हुआ कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी अभी जांच कर रही है, क्या बात आएगी, वो आएगी बात सामने। उस बिंदु पे जो एक कंपनी ने सामने लाई किन्हीं आधारों पे, उस पे राहुल जी ने कहा कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। और सब काम जहां तक मैं समझता हूं कि एक कंपनी को दिया जाए तो 100% आपत्ति। बातचीत के लिए तो सीधे तौर पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि अडानी को बैन करने की बात न राहुल गांधी ने कही है, न कांग्रेस ने कभी कही है। सीधे तौर पर अगर किसी एक सरकार के साथ किसी एक एमओयू पर साइन होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हर चीज़ सरकार, केंद्र सरकार एक ही व्यक्ति को देने की कोशिश कर रही है तो उस पर सवाल उठते हैं और उसको लेकर सवाल उठाया जाता है। कैमरामैन राजेश के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।